वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं बिहारी लाल जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालूँगी तथा उनके द्वारा रचित जो कुछ पद हैं उनका भी व्याख्यान करूँगी। महाकवि बिहारी लाल का जन्म 1595/1603 के लगभग ग्वालियर में माना जाता है। यानी इनके जन्म में भी जो है विभिन्न विद्वानों का विभिन्न महत्व है। कोई कह रहे हैं कि 1595 में इनका जन्म हुआ है, तो कोई कह रहे हैं कि नहीं 1630 में इनका जन्म हुआ है, लेकिन जन्म स्थान ग्वालियर वो सही है। वह माथुर चौबे जाति से संबंध रखते थे। बिहारी लाल का बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था जो है ससुराल में बीता। उनके पिता का नाम केशव राय था। उनके एक दोहे से उनके बाल्यकाल और यौवन काल का मान्य प्रमाण मिलता है। उनका जो दोहा है कुछ इस प्रकार है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलू बाल, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलू बाल, तरुण आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। कह रहे हैं इस दोहा से ये स्पष्ट हो रहा है कि जन्म ग्वालियर जो है बुंदेलखंड में हुआ है और तरुणाई यानी जवानी जो है उनका ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ है। कहा जाता है कि जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे थे कि वे महल से बाहर ही नहीं निकलते थे। यानी जयपुर के जो राजा थे मिर्जा राजा नरेश मिर्जा राजा, वह अपनी नई रानी के प्रेम में इतना डूब चुके थे कि वह महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की बात तो दूर रही। इससे सारी प्रजा जो है सो दुखित रहते थे, चिंतित रहते थे, परंतु राजा को कुछ कहने की ताकत किसी में नहीं थी। जब यह बिहारी जी को बताया गया, किसी ने यह जब सुना यानी उनके प्रजा ने कि बिहारी लाल के दोहे जो हैं वो सटीक होते हैं, उसमें मर्म छुपे होते हैं, तो बिहारी लाल से वहाँ के जो प्रजा थे वो जाके मिलते हैं और बिहारी लाल को जब इस बात का पता चलता है तो उन्होंने यह कार्य अपने सर के ऊपर ले लिया कि मैं यह जो है राजा को अपनी पत्नी मोह से भंग करके ही दिखाऊंगा, अपने राज काज के तरफ जो है उनका ध्यान लौटा के ही रहूँगा। ठीक है, उन्होंने संकल्प कर लिया। वह निम्नलिखित दोहे किसी प्रकार राजा तक पहुंचाया और उन्हें सफलता भी मिली। जो दोहे इस प्रकार हैं। उसके बाद वह क्या हुआ कि बिहारी लाल जी यहीं जयपुर में रहने लगे और अनेक प्रकार के दोहे से जो है उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए अनेक प्रकार के दोहे का जो है व्याख्यान उन्होंने किया। उसी में से एक दोहा यह है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली अली ही सा विद्यो आगे कौन हवाल। अर्थात न ही इस काल में फूल में पराग है, ठीक है, न ही इस काल में फूल में खुशबू है और ना ही मधु मीठा लगता है। यानी मधु जो जन्मजात मीठा होता है वह इस काल में क्या है, मीठा नहीं लग रहा है। अगर भौरा फूल की कली में ऐसे ही खोया रहा तो आगे न जाने क्या होगा। इनका सारा राजकाज माने इनका इशारा जो था राजकाज से था। अगर भौरा कली की फूल की कली में इसी तरह खोया रहा तो आगे क्या होगा। यह दोहे ने राजा पर ऐसा मंत्र जैसा कार्य किया कि वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी के इस काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी को और भी दोहे रचने के लिए कहा और यह भी वचन दिया बिहारी लाल कि आप जितने दोहे रचेंगे मैं उसके एवज आपको प्रति दोहे एक असरफियाँ भी
दूंगा। बिहारी लाल जयपुर नरेश के दरबार में रहकर रचना करने लगे। वहाँ उन्हें पर्याप्त यश और धन की प्राप्ति हुई। सन 1964 में वृंदावन में उनकी मृत्यु हो गई। बिहारी लाल चौबे हिंदी के रीतिकाल विख्यात महाकवि माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचना सतसई है। उनके दो दोहे को दो वर्गों में रखा गया है। एक वर्ग में वे दोहे आते हैं जिनमें रस रौचिन का प्राबल है और इसमें रसात्मकता का विशेष ध्यान रखा गया है। दूसरे वर्ग के दोहे में जिनमें रसात्मकता की विशेषता नहीं दी गई है, वरन अलंकार और वाचन चातुरी तथा कला कौशल की प्रधानता दी गई है। बिहारी की रचनाओं का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किया है। उसमें बड़ी मार्मिकता भी दिखाई देती है। इनकी मृत्यु, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकी मृत्यु 1663 में वृंदावन में हो गया था। इनकी प्रमुख रचना सतसई मानी जाती है। इसमें 713 दोहे हैं। तो ये थे बिहारी लाल के जीवन परिचय। अब इनके द्वारा रचित जो है भक्ति और नीति संबंधित दोहे का व्याख्यान करूंगी। ठीक है, तो पहला दोहा है कनक कनकते 100 गुनी मद का ता मद अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी मद का ता अधिकाय। इह खाई बौराय नर इह पाई बौराय। अर्थात एक कनक मीन्स क्या होता है? सोना, और दूसरे कनक मीन्स क्या होता है? धतुरा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सोने में धतुरे से 100 गुना मद का ता अधिक होता है। यानी सोने में धतुरे से 100 गुना नशा होता है। धतुरे को तो खाने के बाद व्यक्ति पगला जाता है। यानी धतुरा जो होता है उसको खाने के बाद क्या होता है? व्यक्ति पागल हो जाता है। परंतु सोने को पाते ही मनुष्य पागल अर्थात अभिमानी भी हो जाता है। नेक्स्ट जो दोहा है वो इस प्रकार है। अंग अंग नग जगमत, अंग अंग नग जगमत, दीप सिखासी दे, दिए बढ़ाए धू रहे, बड़ो उजियारोगे। इसका भावार्थ है नायिका का प्रत्येक अंग रत्न की भांति जगमगा रहा है, प्रकाशमय हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। उसका तन दीपक की शिखा की भांति झिलमिलाता है। अतः दिया बुझा देने पर भी घर में उजाला बना रहता है। नेक्स्ट जो दोहा है, कब को टेटू दीन रट, कब को टेटू दीन रट, होत न श्याम सहार, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जगबार। इसके भावार्थ ये है कि इसमें कवि का कहना है कि हे प्रभु, हम कितने दीन दुखी होकर आपको पुकार रहे हैं। हे स्वामी, हे प्रभु, हे कंत, हम कितने दीन दुखी होकर, कितने असहाय होकर तुम्हें पुकार रहे हैं और आप मेरी सहायता नहीं करते हो। हे जगत के गुरु, हे पालनहार, हे स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको भी संसार की भांति हवा लग गई हो, या अर्थात आप भी बदल गए हो, या आप भी स्वार्थी हो गए हो। नेक्स्ट दोहा है, यह अनुराग या अनुरागी चित्त की गति, या अनुरागी चित्त की गति, समझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू हो। भावार्थ है, इस प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है। इस प्रेमी के मन की जो गति है उसको कोई दूसरा नहीं समझ सकता है।
जैसे जैसे यह कृष्ण के रंग में रंगता जाता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है, अर्थात कृष्ण के प्रेम में रमने के बाद अधिक निर्मल हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट दोहा जो है आज का इस प्रकार है। जासु अपजसु देखत नहीं, देखत सांवल गात। जासु अपजसु देखत नाही, देखत सांवल गात। कहा करो लोचन भरे, चपल नैन चली जात। नायिका अपनी विवशता प्रकट करती हुई कहती है कि मेरे नेत्र यश अपयश की चिंता किए बिना मात्र सांवले सलोने कृष्ण को ही निहारते रहता है। ठीक है, नायिका का जो विवशता है वह कहती है कि मेरा मन जो है निस्वार्थ भाव से अप और अपयश, यश और अपयश दोनों की चिंता किए बिना जो है सांवले सलोने कृष्ण की ओर निहारते रहता है। मैं विवश हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि कृष्ण के दर्शन के लालच में भरे मेरे चंचल नयन बार बार उनकी ओर चला जाता है। मित्रों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज हमारा देश जो है वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हमें जितना भी सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें लेना चाहिए, उनका यूज़ करना चाहिए और घर से बाहर बिना काम के नहीं निकलना चाहिए। एकदम बिल्कुल ना निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।